तो डेड बॉडीज काउंट क्यों नहीं कर पाई? और अगर आपने 30 बताई तो मैं समझता हूं बदायूं से ही निकले एक पत्रकार साथी जो निर्भीक हैं, 58 डेड बॉडीज उन्होंने खुद आपको विजुअल्स दिखाए और पीएम पे संजय शर्मा जी ने। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई उस पर? और ये तो एक जगह की घटना है। मैं इलाहाबाद रहा हूं, प्रयाग में रहा हूं। तो सुना आपने, इनको तो आप सब पहचानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव हैं, जिन्होंने महाकुंभ हादसे में 4PM की रिपोर्ट की सराहना की है, क्योंकि उस समय 4PM एक अकेला वो चैनल था जिसमें मौतों के असली आंकड़े आपके सामने रखे गए थे। बस यही कारण है कि न सिर्फ विपक्ष के नेता बल्कि आम जनता का भी 4PM को पूरा साथ मिला और बल मिला, जिससे लगातार महाकुंभ की जमीनी हकीकत को आपके सामने लाया गया कि वास्तव में वहां की हकीकत क्या थी और बताया क्या गया। शायद यही कारण है कि आज सपा सांसद 4PM चैनल और संपादक संजय शर्मा को लेकर इतनी बड़ी बात एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार पहले आप सपा सांसद को सुनिए, फिर आपको बताते हैं महाकुंभ की कहानी। कुंभ के शानदार आयोजन 2013 में हमारी सरकार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कुंभ का शानदार आयोजन हुआ, जिसको लेके हावड़ के लोगों ने भी सरकार की, उस समय की सरकार की मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं की जो भी थी, उनके लिए न केवल तारीफ की बल्कि किताबें भी लिखी गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल सुझाव दिए कि ऐसे करेंगे तो हो सकता बेहतर हो जाए। और जहां तक कुंभ का सवाल है, कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है। वेदों पुराण में कुंभ का जिक्र है, महत्व है उसका, और अनादिकाल तक चलना है। ये क्यों आप लोग इस बात को सोचते हो कि योगी जी है तभी कुंभ है, या योगी जी को इस बात का क्यों घमंड है कि उनकी वजह से ही कुंभ है? कुंभ था, कुंभ है, कुंभ रहना है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे। उस व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार फेल है। अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ सनातन धर्म का वो महापर्व है जो सदियों से मनाया जाता रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ माना गया। ये भारत की एकता और सनातन संस्कृति का प्रतीक रहा है। आस्था, विश्वास, सौहार्द के मिलन इस पर्व को कुंभ कहा जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश, क्योंकि यहाँ कलश का संबंध अमृत कलश से है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत कलश निकला था, उसको लेकर देवताओं और राक्षसों में युद्ध जैसी स्थिति आ पड़ी थी। तब खुद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत कलश पान करने की बात कही थी। और देवता जब अमृत कलश लेकर भागे तो अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई, और वो स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। देवताओं को अमृत कलश ले जाने में 12 दिन लगे थे, इसलिए 12 वर्षों में कुंभ मेला का आयोजन होता है, जिसे महाकुंभ कहते हैं। अब महाकुंभ का आयोजन पहले भी कई बार होता आया है। सदियों से परंपरा चली आ रही है। जो भी सरकार होती है वो महाकुंभ का आयोजन करती है। साधु संतों के साथ ही साथ आम श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करती है। लेकिन इस बार महाकुंभ को लेकर यूपी की सत्ता में बैठी योगी सरकार ने ऐसा नैरेटिव गढ़ा कि जैसे इससे पहले कभी कुंभ का आयोजन हुआ ही नहीं है। महाकुंभ को लेकर हजारों करोड़ खर्च किए गए, दावे किए गए ऐसा महाकुंभ पहले किसी सरकार में कराया ही नहीं गया। मीडिया से लेकर तमाम एडवर्टाइजिंग कंपनियों पर प्रचार के लिए हजारों करोड़ खर्च कर दिए गए। गोदी मीडिया ने खूब बड़े बड़े दावे किए और खूब बढ़ चढ़कर अपने चैनल पर दिखाया भी। लेकिन जमीन पर करोड़ों खर्च करने के बजाय ऐसी व्यवस्था हुई जिससे ऐसी घटना घटी जिसमें न जाने कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोग बिछड़ गए जो आज तक नहीं मिले। लेकिन मौजूदा सरकार आज भी विधानसभा के पटल पर भी महाकुंभ की वाहवाही लूटने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन इसकी वाहवाही की पोल सबसे पहले 4PM ने खोली। एक तरफ जहां प्रशासन कुंभ में हुई भगदड़ में जहां 30 मौतें ही बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ 4PM ने अपने एक स्टिंग में इसकी पोल खोल के रख दी। स्टिंग में आपने देखा था कि कितनी लाशें थी, लेकिन बावजूद इसके क्या निकलकर सामने आया, आप सब ने देखा। 4PM के उस स्टिंग को पूरे देश ने सराहा था कि कैसे अपनी जान माल की परवाह किए बगैर आम आदमी की बात 4PM चैनल ने कैसे बेधड़क के साथ अपने चैनल पर दिखाया। यही नहीं,
4 PM के संपादक ने लगातार इस मामले पर कई डिबेट कर हकीकत जनता को दिखाया। चैनल पर भारी दबाव भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद दबाव के चैनल ने आम जनता की बात आम जनता के सामने बेखौफ होकर रखी। अब आपको बताते हैं कि कैसे खराब योजना, कुप्रबंधन और वीआईपी अधिकारी की संस्कृति के कारण महाकुंभ में जानलेवा भगदड़ मची और श्रद्धालुओं की जान गई। 45 दिन के महाकुंभ मेले के लिए 7500 करोड़ रुपए की भारी भरकम बजट के बावजूद 29 जनवरी को यूपी के प्रयागराज में भोट से पहले ही भगदड़ मच गई, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 ही लोग मारे गए। महाकुंभ का आयोजन घोर कुप्रबंधन की ओर इशारा करता है, जिसे सरकार दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बता रही थी। वहां कुप्रबंधन की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ कि उससे सदियों तक भुलाया भी नहीं जा सकता। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटिया नियोजन की घातक संयोजन को दोषी ठहराया। आलोचकों ने नदी तट पर घातक भीड़ के लिए भी वीआईपी प्रोटोकॉल को दोषी ठहराया। लोग बताते हैं कि 29 जनवरी को त्रासदी के दिन शुभ मौनी अमावस्या पर मेले में जब करोड़ों तीर्थयात्रियों ने भाग लिया तो प्रशासन का सारा मैनेजमेंट फेल होने लगा। और फिर स्थिति जब आउट ऑफ कंट्रोल हुई, सारा सिस्टम फेल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो उसी दिन 3 जगह घटना हुई। पहली बड़ी घटना संगमनोस पर हुई, दूसरी झूसी और तीसरी फाफामऊ में। लेकिन संगमनोस के अलावा अन्य दोनों जगहों की घटना को कोई नहीं मान रहा। हालांकि शुरुआती अनिक्षा के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने चूक स्वीकार की और न्यायिक जांच के आदेश भी दिए। महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने मीडिया को बताया कि अखाड़ा क्षेत्र में कुछ बैरिकेड सुबह 2 बजे टूट जाने के बाद भगदड़ मची। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करते हुए घाट पर आराम कर रहे कई श्रद्धालु दुर्घटना का शिकार हो गए। डीआईजी ने यह भी कहा कि 30 मृतकों में से 25 की पहचान हो गई है, अन्य 60 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन 4 PM की रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दावों के मुताबिक चीजें इसके उलट ही थी। उस समय के विचलित करने वाले फुटेज से इस बात की पुष्टि भी हो गई थी। उस समय की स्थिति वो थी कि हवाओं में सिर्फ रोने और चिल्लाहट की गूंज थी। लेकिन सरकार आज भी अपनी पीठ थपथपा रही है और विपक्ष आज भी सवाल खड़े कर रहा है। लोग आज भी अपनों को तलाश रहे हैं और कुछ को तो अभी भी ये नहीं पता कि उनके अपने जिंदा हैं या गुम हो गए। फिलहाल मामले की न्यायिक जांच जारी है। रिपोर्ट में क्या आता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आप सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को सुनिए, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं, जिसे आपको सुनना चाहिए। सुनिए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं। ये हम विपक्ष के लोगों की बात छोड़िए, जो हम लोगों के सनातन धर्म में सबसे उच्च स्थान जिनका होता है, उनको हम सब मानते हैं शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी के कुंभ को लेकर क्या बयान है, क्या अनुभव है, वो आपके सामने है, पूरा देश सुन रहा है। पिछले कुंभ में उनको क्या अनुभव किया उन्होंने, वो भी देश ने सुना है। इसलिए अंतर साफ है समाजवादी पार्टी के आयोजन में और इस आयोजन में। जहां तक ये लोग, जब आप सोचो 49 करोड़ 53 करोड़ आज 60 करोड़ का दावा, जब 60 करोड़ लोग आप काउंट कर सकते हो तो डेड बॉडीज काउंट क्यों नहीं कर पाए? और अगर आपने 30 बताई तो मैं समझता हूं बदायूं से ही निकले एक पत्रकार साथी जो निर्भीक हैं, 58 डेड बॉडीज उन्होंने खुद आपको विजुअल्स दिखाए हैं 4 PM पे संजय शर्मा जी ने। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई उस पर? हालांकि इस कुंभ के बारे में इनको श्रेय लेने का कोई हक नहीं। कुंभ आदिकाल से चला है, अनादिकाल तक चलना है। वो लोगों की मान्यता है, अब से नहीं, जब योगी जी नहीं थे तब भी, और योगी जी कल को नहीं होंगे तब भी चलना है। ये उसी तरह से है जैसे इन्होंने कहा कि हम राम को लाए।